पूर्व केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने आज कहा कि अगर मैं 2024 में चुनाव जीता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत करूंगा। हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई है और हमारी पार्टी केंद्र सरकार में फिर से हिस्सेदार बनेगी। यह बातें आज रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के पड़ाव मैदान में पार्टी की ओर से आयोजित दलित स्वाभिमान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कही। दलित स्वाभिमान सम्मेलन का संचालन डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन शंभू राम ने की। जिला अध्यक्ष कपिल कुमार, जिला प्रभारी शुकुल राम, डेहरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रिंकू सोनी, विशाल कुमार, अशोक राम, रोशन कुमार दास, पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संतोष चंद्रवंशी, सुबोध राम, देवानंद राम, राम कुमार पासवान, रोशन कुमार दास, अशोक राम आदि ने संबोधित किया। 2024 के चुनाव के मद्देनजर इन दिनों पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। बिहार साथी न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। शमशेद खां की रिपोर्ट। वीडियो में बने रहें, आगे देखें उपेंद्र कुशवाहा ने दलित स्वाभिमान सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्या कहा। कानून में जिस तरह से गणना कराने की बात की गई तो निश्चित रूप से उसमें विसंगति है और उन विसंगतियों की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, उसकी जरूरत यहाँ नहीं है। लेकिन तमाम विसंगतियों के बाद सरकार ने जो आंकड़ा जुटाया उसके आधार पे आरक्षण की जो पहले से सीमा थी उस सीमा को बढ़ाने का फैसला सरकार ने किया है। तो सरकार ने जो भी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला किया, असेंबली में सभी दल के लोगों ने साथ दिया। तो मैं भी अपनी पार्टी की ओर से सरकार के इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं, हर तरह से समर्थन करता हूं। और जिन दलों ने वहां सत्ताधारी दल सहित विपक्ष के लोगों ने भी, बीजेपी बाकी विपक्ष के लोगों ने भी इस प्रस्ताव को पारित करने में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ। इसके लिए मैं उन दलों का भी धन्यवाद करता हूँ। अच्छा काम हुआ है। जो लोग पीछे छूट गए हैं विकास के दौर में, उनको तो जगह मिलनी चाहिए और उनको जगह मिलने के लिए एक समय सीमा तक विशेष अवसर की भी जरूरत है और इसके लिए सरकार ने अच्छा काम किया है। हम इसकी प्रशंसा, समर्थन भी करते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, और सम्मेलन का आयोजन भी लगभग इन्हीं कारणों से हुआ है। सरकार कोई भी कार्यक्रम चलाए, कोई भी योजना बनाए, चाहे भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार, लेकिन उन योजनाओं का लाभ जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। कहीं भी किसी मामला में, आप टोला मोहल्ला में भी हम लोग घूमते हैं तो विकास देखने से पता चल जाता है कि इस गांव में दलित लोग किधर रहते हैं और दूसरे लोग किधर रहते हैं। सड़क अच्छी बनी हुई है ज्यादातर, तो समझ लीजिए कि यह दलित टोला नहीं है। सड़क अगर गड़बड़ है तो समझ लीजिए कि यह दलित टोला है। तो सरकार की योजना तो है ही, आपके यहाँ भी सड़क अच्छी बने। हम उदाहरण के लिए एक सड़क का नाम ले रहे हैं, बाकी बहुत सारी योजना है जिसमें जितना लाभ आपको मिलना चाहिए आपको नहीं मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। इसमें सरकार के तरफ से भी दोष है, वहां भी कमी है, उन कमियों को भी दूर करना पड़ेगा। लेकिन सरकार की कमी अपनी जगह, आपकी अपनी जो कमी है उस कमी की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। देखिए, सरकार कहीं से कुछ भी भेजे आपके पास, समाज में सब लोग रहते हैं। जो सजग ज्यादा होगा, सक्रिय ज्यादा होगा, उसको उसका लाभ ज्यादा मिलेगा। जो सजग नहीं होगा, सक्रिय नहीं होगा, उसका लाभ उसको कम मिलेगा। दलित भाइयों की यही स्थिति है, अति पिछड़ा भाइयों की यही स्थिति है। आपकी सजगता के अभाव में, सक्रियता के अभाव में आपको लाभ नहीं मिल पाता। और यह बात हम अपने अनुभव के आधार पर भी बताना चाहते हैं। हमने देखा
और उसी अनुभव के कारण हमने अपने साथियों से कहा कि भाई बाकी कार्यक्रम पार्टी का हम करेंगे, लेकिन अति पिछड़ा लोगों को और दलित महादलित लोगों को अलग से बुलाइए। तो सम्मेलन अलग से इसी कारण से रखा गया। अनुभव मेरा है, बैठे हुए रहते हैं, यहाँ 10 कुर्सी लगी हुई है, तो कुर्सी अगर आप नहीं आइएगा तो कुर्सी खाली तो नहीं रहेगी ना, कोई ना कोई आकर बैठेगा। तो 10 लोग 10 कुर्सी पर आकर उजला साफ कुर्ता पजामा धोती वाले ही आकर बैठ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? हाँ, आप आइए, आप हिचकिए मत, आप आइएगा तो भले आप गंदा कपड़ा पहने हुए हो, लेकिन आपका अधिकार है जिस कुर्सी पर, उस कुर्सी पर पहले से कोई बैठा हुआ है, उसको हम हटा देंगे आग्रह करके और आपको वहां जगह देने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, सबके लिए जितनी जगह जिनको चाहिए, जिनका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि 10 कुर्सी पर बैठे हुए लोग पहले से 10 को हम हटा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 में से जितना हिस्सा उनका है उतना हिस्सा उनको देंगे, उस कुर्सी पर वो बैठे रहे, उनको नहीं हटाएंगे। लेकिन 10 पर उनका हिस्सा नहीं है। 10 में से कुछ दलित समाज के लोगों का हिस्सा है, कुछ पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों का हिस्सा है। वहां आप आइएगा तो आपको उनको उस जगह पर उठा करके आपको हम जरूर बैठाने का काम करेंगे। हम उस वक्त भी कहते थे और आज भी आपसे कह रहे हैं। देखिए, जब भीड़ लगती थी तो एक तरफ जहां हम पीछे खड़ा देखते थे ऐसे लोगों को, वही कुछ दूसरा उदाहरण इससे उलट यह भी देखते थे कि कई लोग हम देखते थे कि चुनाव में तो इस आदमी का आता पता नहीं था, बगल का कोई साथी इशारा करता था कि वोट आपको नहीं दिया है, लेकिन माला पहनाने के लिए सबसे आगे वह व्यक्ति हमारे यहाँ आता था। वोट नहीं दिया किसी साथी ने, हमको नहीं मालूम था कि दिया कि नहीं दिया, लेकिन बगल वाला कोई साथी इशारा करता था कि सर इसने वोट नहीं दिया है। अब हम क्या करते, हम चुप रहते। को परिणाम हुआ था कि उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ काराकाट का सांसद नहीं बना था, हमारी पार्टी भारत सरकार में हिस्सेदार बन गई थी। इस बार भी आपको मालूम है हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई है। आप सब लोगों ने फिर से इस बार यदि ताकत दी तो फिर से देश में 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में हमारी पार्टी फिर से हिस्सेदार बनेगी। तो मौका फिर आने वाला है। अब मौका आपके हाथ में है कि हमारी पार्टी को कितनी ताकत देते हैं, हमारी पार्टी कितना हिस्सेदार बनती है। और हिस्सेदार जब बनेगी तो पिछली बार की तरह आप समझा करके पीछे नहीं रहने वाले हैं। इस बार व्यक्तिगत मेरा भी अनुभव है और हम आपको भी आग्रह करने आए हैं कि उस वक्त भी वोट देने में जैसे आगे रहते हैं, उस वक्त भी धक्का दे करके आप आइए मेरे साथ, आपको भी अपना अधिकार निश्चित रूप से मिलेगा। और इसमें समझाने की क्या बात है भैया, वोट देने का काम तो सबसे ज्यादा आप ही लोग करते हैं ना। आपके परिवार में अगर 8 लोग हैं तो 8 में 8 लोग कोशिश करते हैं कि वोट डाल दें। सब लोग ऐसा नहीं कर पाता। उपेंद्र कुशवाहा के परिवार की महिला तो कहेगी कि आज बहुत धूप है, इस धूप में गर्मी में हम वोट गिराने नहीं जाएंगे। नतीजा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के परिवार में 8 वोट है तो 8 में गिरेगा 3, गिरेगा 4, लेकिन आपके परिवार में अगर 8 है तो 8 में गिरेगा 8। यह काम आप लोग करते रहे तो वोट देने में आगे और काम लेने में पीछे।